पाकिस्तान की कई मल्टीनेशनल कंपनियों के दफातर दुबई मुंतकिल, मजीद कंपनियां उड़नछू होने की तैयारी में। दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट के बाद पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने खतरे की घंटी बजा दी। मुआशी तरक्की के पायदार मनसूबे के लिए आला सतह की कमेटी कायम। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार 7 रुकनी कमेटी के सरबराह होंगे। कमेटी खुद इन्हिसारी पर मबनी मुआशी तरक्की का मनसूबा तैयार करेगी। बरतानवी मैशियत भी राय के लिए दस्तयाब होंगे। इंटरनेट बंदिश के खिलाफ दायर दरख्वास्त का महफूज फैसला जारी। दरख्वास्त काबिल समात करार। वफाक वजारत इत्तलात और PTA का नुमाइंदा आइंदा समात पर तलब। इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ तमाम फरीकैन को जवाब जमा कराने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर की इंटरनेट सुस्त रवी और फायरवॉल के खिलाफ दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक सोमवार को समात करेंगे। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि शहरियों के आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक को मुतासर करने वाली फायरवॉल की तनसीब को रोका जाए। मंकी पॉक्स के फैलने का खतरा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। मंकी पॉक्स की ताज़ा तरीन सूरत हाल और मरज़ से निमटने की पेश की तैयारियों का जायजा लिया। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर सेहत डॉक्टर मलिक मुख्तार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। आइसोलेशन को मंकी पॉक्स का सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट करार दे दिया। बोले किसी शख्स में मंकी पॉक्स की अलामात पर फौरी तन्हाई इख्तियार करनी चाहिए। WHO ने बड़ी वैक्सीनेशन मुहिम के लिए मना किया। गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान मंकी पॉक्स के अब तक 3 केसेस रिपोर्ट। एक केस हाल ही में रिपोर्ट हुआ। महकमे सेहत खैबर पख्तूनख्वा ने पुलिस सर्विसेज अस्पताल पेशावर में आइसोलेशन वार्ड कायम कर दिया। कराची समेत मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग के इंतजामात मुकम्मल। बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग होगी। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। जल थल एक हो गया। गुजरावाला, झंग, गुजरा, सांपला हिल और नानकाना साहब में भी तेज बारिश। फिरोजवाला, मुरीद के अहमदपुर, शर्किया और कोट अद्दू में भी बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। इस्लामाबाद में भी मूसलाधार बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। ज़ियारत, बारखान, कोहलू, नसीराबाद, झलमक्सी, जाफराबाद और औस्ता मोहम्मद में भी बारिश। मॉनसून सिस्टम का रुख तब्दील। कराची में मूसलाधार बारिश का इम्कान खत्म। मॉनसून सिस्टम वस्ती बलाई सिंध और बलूचिस्तान की जानिब बढ़ने लगा। जैकबाबाद, लाड़काना, दादू, शिकारपुर, घोटकी और सक्खर में तेज बारिश की पेशगोई। फैसलाबाद में बारिश के बायस सीमेंट फैक्ट्री के कच्चे कमरे की छत गिर गई। कमरे में सोए हुए 3 मजदूर मलबे तले दबकर जान बहक। एक मेहनत कश को रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मी हालत में निकाला। लाहौर के इलाके कोइन चौक वारिस रोड पर बारिश की वजह से छत गिरने का वाकया। 2 अफराद को मलबे से निकाल लिया गया। भारत ने एक मरतबा फिर आबी जारहत शुरू कर दी। दरिया सतलुज में बड़ा रेला छोड़ दिया। कसूर में दरिया की सतह 12 फीट तक बुलंद। मुतादिद मकामात पर कटाव शुरू। दिफाई बंद में दरारें पड़ने लगीं। सरगोदा के इलाके मटरांचा में दरिया चनाब बिफर गया। पानी ने मटरांचा के कई दिहार डिपो दिए। चावल, चारा और तिल की फसल मुकम्मल तौर पर तबाह। राजनपुर में कोहे सुलेमान से आबी रेले निकल पड़े। चकरगढ़ में दरिया रावी में निचले दर्जे का सैलाब। जफरवाल में नाला डेक में नहाते हुए 3 टिकटॉकर डूब गए। लियाकतपुर में करंट लगने के बायस खातून और मरजान की बाजी हार गए। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स केस। 5 फरीकैन का चीफ जस्टिस काजी फाइज पर एतराज करने वालों ने चीफ जस्टिस पर जानिबदारी का इल्जाम आयद करके PTI और बानी PTI के केसेस से अलग होने की इस्तदा की है। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की गिरफ्तारी पर खौफजदा नहीं। अगर डरता तो जुडिशल कमीशन की बात न करता। अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बानी PTI का कहना था कि सोशल मीडिया, इंटरनेट पर पाबंदी लगाकर मुल्क का $500 मिलियन का नुकसान किया गया। ये सब कुछ सिर्फ चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन और 2/3 अक्सरियत के लिए किया जा रहा है। चीफ जस्टिस ने हमारी मजीद 3 विकेटें गिरा दी। हम पर नवाज शरीफ के इल्जामात की असलियत इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान से वाज़ेह हो जाएगी। जुल्फी बुखारी से राबते के लिए फ़ोन की ज़रूरत नहीं, वकला मौजूद हैं, उनके ज़रिए पैगाम भिजवा सकता हूँ। बानी PTI ने मुल्क के खिलाफ साजिशें की। फैज हमीद इनके साथ शामिल थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारण कहते हैं पाक फौज में खुद एहतसाबी का अपना मैकेनिज्म है। एक सियासी लीडर ने मुल्क में इंतशार और तकसीम की सियासत को परवान चढ़ाया। उन्होंने मुल्क में बदअमनी फैलाने और मुल्क की सालमियत के खिलाफ साजिशें की।
शेर अफजल मरवत की बानी पीटीआई से मुलाकात हो गई। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में पीटीआई रहनुमा बोले, मैंने हाथ मिलाया तो बानी पीटीआई ने गले लगाया। मुलाकात में दो तरफा गिले शिकवों का तबादला हुआ। बैरिस्टर गौहर के सामने 22 अगस्त के जलसे से मुतालिक जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी से इख्तलाफात बानी पीटीआई के कहने पर खत्म कर रहा हूँ। शेर अफजल मरवत ने पार्टी रहनुमाओं के मुतालिक दिए गए रिमार्क्स पर माफी मांग ली। तहरीक इंसाफ के गुड गवर्नेंस इजलास में काबीना अरकान के खिलाफ शिकायत पर तहकीकात। सूबाई काबीना के 3 से 4 वज़रा को फारिग किए जाने का इम्कान। वज़ीर सेहत कासिम अली शाह, वज़ीर खुराक ताहिर शाह तुरुक, वज़ीर तालीम फैसल तरक्की और वज़ीर ज़राअत की बरतरफी का इम्कान। तीनों वज़रा पर करप्शन, पोस्टिंग ट्रांसफ़र और बदअनवानी के इल्ज़ाम साबित हुए। खैबर पख्तूनख्वा के मुस्ताफ़ी वज़ीर मवासलात और तामीरात के तहरीरी बयान की कॉपी सामने आ गई। साबिक वज़ीर शकील अहमद खान ने तहरीरी बयान खैबर पख्तूनख्वा मॉनिटरिंग कमेटी में जमा करवाया था। बयान में महकमे में होने वाली मुबैना बदअनवानी और बेज़ाब्तगियों की शिकायत की गई। साबिक वज़ीर ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर भी बदअनवानी का इल्ज़ाम लगाया। बयान में सीनियर क़यादत से मामलात को संजीदा न लेने की शिकायत भी की गई। बानी पीटीआई की अडियाला जेल में सहूलतकारी। साबिक डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जफर इकबाल घर पहुंच गए। साबिक डिप्टी सुप्रिटेंडेंट को 13 अगस्त को पूछताछ के लिए तहवील में लिया गया था। जफर इकबाल के घर पहुंचने पर लापता असिस्टेंट नाजिम शाह की फैमिली की भी मुलाकात। जफर इकबाल का नाजिम शाह के बारे में लाइल्मी का इजहार। IPPs का मसला हल किए बगैर मईशत के मसाइल हल नहीं हो सकते। हुकूमत आज इस मसले को हल करे। बिजली की बंद कंपनियों को फौरी बंद किया जाए। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, पावर सेक्टर की हालत बदलना होगी। MQM असम्बली के अंदर और बाहर मसाइल पर बात करती रहेगी। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान ने कौमी हीरो अरशद नदीम को 20 लाख का चेक और गाड़ी तोहफे में दे दी। गवर्नर हाउस लाहौर आमद पर अरशद नदीम का इस्तकबाल किया गया। तकरीब में कौमी हीरो की कारकर्दगी को सराहा गया। गवर्नर पंजाब बोले, अरशद नदीम की कामयाबी पर पूरी कौम को जश्न मनाना चाहिए। हमें तवक्को है कि वो मजीद रिकॉर्ड तोड़ेंगे। अरशद नदीम ने कहा, मेरी ख्वाहिश है कि कौम इसी तरह मुझे अपनी दुआओं में याद रखे। किसी भी खिलाड़ी के लिए कौम की तरफ से मिलने वाली इज्जत सबसे बड़ा एजाज़ है। दहशत गर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। गुजरावाला के इलाके अमीनाबाद में CTD और दहशत गर्दों का फायरिंग का तबादला। अपने ही साथियों की गोली लगने से एक दहशत गर्द हलाक, 3 फरार। तर्जुमान CTD के मुताबिक हलाक दहशत गर्द से असलहा, सेफ्टी फ्यूज, बारूदी मवाद, कारतूस और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। कराची के इलाके गुलशन मेमार रोड के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। मोटरसाइकिल छीनकर फरार होने वाले 2 डाकू हलाक डाकू की फौरी शनाख्त नहीं हो सकी। लाशें अस्पताल मुंतकिल। कराची के इलाके कायदाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबले में नौजवान की हलाकत। सिंध हाई कोर्ट ने SHO और पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। हकाइक के मुताबिक FIR दर्ज करने का हुक्म। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि पुलिस नौजवान को साथ ले गई और जाली मुकाबले में मार दिया। नमाज के लिए क्यों जगाया? नौशहरा में दरिंदा सिफत भाई ने बहन को गोली मार दी। वाकया थाना कैंट की हुदूद में पेश आया। बहन अस्मा ने भाई हमजा को फजर की नमाज के लिए जगाया तो वो गुस्से में आ गया। मुलजिम बहन पर गोलियां बरसाने के बाद मौके से फरार। मेरा मोबाइल क्यों लेकर गए? गुजरावाला में बड़े भाई के हाथों छोटा भाई कत्ल। पुलिस के मुताबिक छोटा भाई उमर बड़े भाई हबीबुल्लाह का मोबाइल लेकर गया था। वापस आने पर दोनों में झगड़ा हो गया। मुलजिम हबीब ने छोटे भाई को डंडे मार कर कत्ल कर दिया। वारदात के बाद मुलजिम मौके से फरार, लाश सड़खाने मुंतकिल। मुलजिम की तलाश जारी। कराची एयरपोर्ट पर बर्ड शूटर का कारनामा। एंटी नारकोटिक्स फोर्स का तरबियत याफ्ता कुत्ता मार दिया। एयरपोर्ट इंतजामिया के मुताबिक बर्ड शूटर ने कुत्ते को आवारा कुत्ता समझकर गोली मारी। कुत्ते को तैयारी की पार्किंग के वक्त कंट्रोल टावर के आगाह करने पर गोली मारी गई। लाखों रुपए मालियत का तरबियत याफ्ता कुत्ता सुराख रसानी और मुनशियात की तलाशी में काम आता था। भारत के शहर कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के ज्यादती के बाद कत्ल के खिलाफ डॉक्टरों और तिब्बी अमले की हड़ताल। मुल्क भर में डॉक्टर मरीजों की तशखीस और OPD से गैर हाजिर। सिर्फ इमरजेंसी खुली रहेंगी। हड़ताल में शोबे तिब से मुंसलिक 10 लाख से ज्यादा अफराद शरीक। हड़ताल से मरीजों को शदीद दुश्वारी का सामना।
गजा में जंग बंदी की कोशिशें, दोहा में अमेरिका, कतर और मिस्र की सालसी में मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। मुज़ाकरात का एक और दौर काहिरा में अगले हफ्ते को होगा। दोहा मुज़ाकरात में हमास ने शिरकत नहीं की। एलामिया में कहा गया है कि तजवीज़ पेश की है कि जो फरीक़ैन के दरमियान खलीज को कम करती है। मज़कूरा तजवीज़ अमरीकी सदर जो बाइडन की तजवीज़ और सलामती कौंसिल के करारदाद के मुताबिक है। गजा में सेहोनी बमबारी का सिलसिला जारी है। ज़वाइदा पर सेहोनी हमले में 15, खान यूनिस में 2, जबकि गजा सिटी में 1 फ़लस्तीनी शहीद। सेहोनी फ़ौज ने शुमाली गजा के मुख्तलिफ इलाकों से इनक़ला का नया हुक्म जारी कर दिया। शुहदा की मजमूई तादाद 40,078 से तजावुज़ कर गई। मगरबी किनारे पर झड़पें, मज़ाहमतकारों की शदीद जवाबी कार्रवाइयाँ भी जारी। लबनान के सरहदी इलाके में सहूनी फौज के हमले में 10 अफराद हलाक और 5 जख्मी। सहूनी फौज ने नबातिया में रिहायशी इमारत को ड्रोन से मिसाइल का निशाना बनाया। हिजबुल्लाह का अल जलील और मकबूजा गुलान पर रॉकेट हमला। शुमाली मकबूजा फ़लस्तीन पर 20 से ज़ायद रॉकेट बरसाए गए। धमाकों के बाद शामी शहर को आग ने अपनी लपेट में ले लिया। तुर्किया की पार्लिमान के इजलास में अरकान आपस में लड़ पड़े और एक दूसरे को तशद्दुद का निशाना बना डाला। दूबदू लड़ाई में 2 अरकान पार्लियामेंट जख्मी हो गए। झगड़ा अपोजिशन रुकन की गिरफ्तारी पर तनकीद के बाद शुरू हुआ। इंग्लिश प्रीमियर लीग का इफ्तिताही मैच, मैनचेस्टर यूनाइटेड का फातिहाना आगाज। लीग के पहले मैच में हरीफ टीम फुलहैम को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 0-1 गोल से शिकस्त दे दी। 30 बरस तक पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाली मारूफ अदाकारा शबनम आज अपनी सालगिरह मना रही हैं। उनकी जानदार अदाकारी और मुकालमों की अदायगी का मुनफरिद अंदाज शायकीन के दिलों पर आज भी नक्श है।